यहीं पर हूँ। कहाँ हो तुम? आगे। पिद्दी ठाकुर साहब वापस आ गए। उत्सव होगा, उत्सव। अंकल जी, मैं सच्ची में नन्हे हूँ, मैं कोई पिद्दी ठाकुर नहीं हूँ। आप आइए हमारे साथ। ये देखिए। सच सच बता दीजिए कि नन्हे कहाँ हैं? अब नहीं बोलेंगे। आप मैं बोल के नहीं बता सकते, लेकिन इशारों में तो बता सकते हो ना कि नन्हे मामा कहाँ है। हमें भूख लगी है। खाना तो आपके सामने रख दिए हैं। इतना सा? आप इतना सा ही तो खाते हैं। पिद्दी ठाकुर की, 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 पिद्दी ठाकुर की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। पिद्दी ठाकुर की, पिद्दी ठाकुर की, यहाँ मेरी भूख के मारे जान निकल रही है और इनको जय जयकार की पड़ी है। पिद्दी ठाकुर की। बस जय बहुत हो गई। कैसी रही फसल इस बार? घर पे सब ठीक ठाक तो है ना? बाकी सब है? आप वहाँ पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं? हाँ? आइए आइए, आगे आके खिलाइए। मेरा मतलब है हमारे स्वागत के लिए क्या लेके आए हैं, बताइए बताइए। सब कुशल मंगल तो है? ठाकुर साहब, हम गरीब आपको का दे सकते हैं। बस यही कहने आए हैं कि हम लोगन के पास धरती मैया ही है। हमारी जमीन हमसे ना ही छीनिए सरकार। तुम्हारी जमीन लेके हम क्या करेंगे? ठाकुर साहब, हमका माफ कर दीजिए, हमका माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। आधे गांव की जमीन तो आप पहले ही ले चुके हैं। हमारी जमीन ना ही छीनिए सरकार। अरे नहीं छीनेंगे, आपकी जमीन कैसे छीन सकते हैं? मैं आप लोग की जमीन वापस कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप सबको मुझे वो देना होगा। का लगान? अरे नहीं, लगान नहीं। आपको मुझे वो हाँ, लगान नहीं। आप सबको मुझे भरोसा देना होगा, अपना विश्वास देना होगा कि आप लोग ने मुझे माफ कर दिया है। कि ठाकुर साहब को क्या होगा वह? क्योंकि हम सब समान हैं और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम आपको आपकी जमीन वापस कर देंगे। क्या हुआ? आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, हम विश्वास दिलाएंगे आपको, क्योंकि हम सब समान हैं, एक है। और आपका विश्वास पाने के लिए मैं इनके टिफिन से खाना खा के दिखाएंगे। हमका माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। अरे ये तो हम के रहेंगे। कितना बदल गए हैं पिद्दी ठाकुर। अब तक तो यही खबर पूरे गांव में फैल गई होगी कि पिद्दी ठाकुर वापस आ गए हैं। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कहीं उसको पता चल गया तो। खोटे ठाकुर, वो आएगा वाह, पिद्दी ठाकुर आएगा वाह। कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आवत पानी तो शहर की तरफ भागत पानी। ऐसे ही यहाँ पिद्दी ठाकुर की मौत उसको खींच लाई ले।
वो रही हवेली। अब मुझे जाने दीजिए ना। भंवर, समझ गया सरदार, ये लो। पापा, इतनी बड़ी हवेली वाला मुझे नहीं लगता पैसों के लिए नन्हे मामा को किडनैप करेगा। राघव ठीक कह रहा है। क्यों मम्मी, क्या कहती हो? त्रिपाठी साहब, गाड़ी तो एक बहाना है, हिसाब लगा के देख लो। कुछ और बात है, मैं बोला था ना। अरे सरला, देखो सरला, श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हारे भाई ने जरूर कोई कांड किया है। सरदार, याद है ना आपको, इस तरह के हवेली वाले कितने निर्दयी और जालिम होते हैं। जिस किसी को पकड़ लेते हैं तहखाने में बंद करके खूब कोड़े मारते हैं। सरला जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, आप सब लोग एक बात का ध्यान रखिए कि हमारी एक भी गलती नन्हे को और भी परेशानी में डाल सकती है। हाँ, अब हम लोगों को धीरे से बिना आवाज किए इस हवेली के अंदर जाना होगा। जय भवानी। भंवर, चलो आगे। एक लाइन बनाइए चुपके से। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम। नहीं 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 नहीं। ठाकुर साहब, देखिए, आप एक काम करिए, गांव में जाइए और वहां से कुछ नचनिया को बुला के लेके आइए। हाँ, जाइए। ये कैसन बात कर रहे हैं आप? और ये कौन कौन से नए नए शौक पाल लिए हैं आप? अरे हम किस मुंह से जाके गांव में कहें कि आप नाच देखना चाहते हैं? अरे पहले तो नाच के नाम से आप बबूला हुई जाते रहे। पिद्दी ठाकुर से जुबान लड़ाते हो? जाओ, हुक्म की तामील करो। अरे फिर से खड़े हैं, जाइए ना, बोला एक बार, बता रहे हैं, जाओ यहां से। जय भवानी। नीचे रखो। भंवर भाई, तुम भी नीचे रखो ना। तुम नीचे करो, बंदूक नीचे करो। देखो, ये जो है मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे दोस्त है, मेरे साथी है ये सब। आपके साथी हैं? वो कैसे? वो कैसे? अब देखिए, उसमें क्या है कि हाँ, जब मैं 3 साल यहाँ पर नहीं था ना, तब मैं इन्हीं के साथ रहता था। ये लोग मेरी सेवा करते थे, मेरी रक्षा करते थे, मेरे लिए काम करते थे ये सारे लोग। वो जो बीच में चश्मे वाले मुच्छर दिख रहे हैं ना, वो मेरे कपड़े धोता था। और उसके बगल वाले जो है ना, वो मेरी गाड़ी सफाई करते थे। और वो जो उनके बगल में जो 2 महिलाएं खड़ी है ना, वो मेरे लिए खाना बनाती थी। और ये जो मुच्छड़ है ना, पहलवान जो यहाँ पर खड़ा है, वो मेरा बॉडीगार्ड था। बाकी सारे इनके बच्चे हैं। और ये जो है ना, ये जो है ना, अपनी फैमिली जैसी है, हमारे दोस्त जैसे है, तो दुश्मन नहीं है। इनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को अच्छी तरह से सेवा की जाए सबकी, है ना? तकिया मांग रहा था ये। अरे तकिया किसने मंगवाया? अभी तो आपने कहा तकिया ला। अरे तकलिया, ये लो, जाओ। तकलिया का मतलब होता है जाओ। जाइए सब लोग, जाइए बाहर। खुश क्या हो रहे हो? आपको बोलते हो हिस्ट्री पढ़ा करो। ये गांव के लोग हैं, मुगल लोग नहीं है जो आप उर्दू बोल रहे हो। आप रुक क्यों गए? आप डांस चालू रखिए। अरे चालू रखिए। जी ठाकुर साहब। ओ राम
चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका आप डांस चालू रखिए, हाँ? हम अभी आते हैं। चलो मेरे साथ। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों चलो। देख, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। गधा कहीं का, ये तेरे सब सीनियर हैं कि नौकर है? ये करमवीर जी तेरी गाड़ी चलाते हैं? ये श्रीवास्तव जी गाड़ी साफ करते हैं? अरे हमें तो रसोईया बता रहा था ये। मैं कपड़े धोता हूँ जी, मैं आता मैं तुझे धो दूं। चल सॉरी बोल इन सबको। सॉरी, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन जीजा जी, मैं करता तो क्या करता। लेकिन नन्हे, एक बात तो बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? अरे जीजी, मैं आपको क्या बताऊं। उस दिन ऐसा हुआ कि मैं ये देख, और ये लोग मुझे पिद्दी ठाकुर समझने लग गए। मैं तो अपनी हीर की तलाश में आया था। उसी के चक्कर में मैंने आप सबको लालच दी कि हम सब मिलके पिकनिक चलते हैं, ताकि मैं उस हीर से मिल सकूं। ओह, तो ये बात है। देख नन्हे, वो पिद्दी ठाकुर कौन था, क्यों भागा था, ये कहानी क्या है क्या नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मगर ये सारे परिवार पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। वो मेरी इस बात को एकदम सीरियसली लेना। इस बार तो जीजा जी आपको सीरियसली लूंगा। पिद्दी ठाकुर, हाँ, ठाकुर आइन आ गई। आइए। मेरी हीर आ गई, हीर आ गई, हीर ने कंट्रोल। अरे मेरी हीर आ गई, मेरी हीर कहाँ है मेरी हीर? मैं आ रहा हूँ मेरी हीर। कहाँ है मेरी हीर? शाटवा में कहीं ना हमको को लगता है ये जो मोटू गोलू है ना, ये नन्हे भैया के बच्चे हैं। नन्हे के बच्चे और वो उसकी बीबी आपकी भाभी लगती है। हे भगवान, नन्हे मामा के 3 बच्चे, अब के इनके साथ खेलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं खेलने वाली इन बच्चों के साथ। मैं भी। बस बहुत हो गया। बैठो। ठाकुर साहब, आखिर वो दिन आई गवा जब एक बार फिर ठाकुराइन और आपका मिलन हुई गवा। आखिर वो दिन आई गवा, ठाकुराइन और आपका मिलन हुई गवा। ठाकुराइन? मैं? गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। मेरे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है। ये तो 3 गुना धोखा हुआ। मांगी थी हीर, मिल गई बिना दूध की खीर, और साथ में मिल गई ये 3 छुआरे भी। मेरे साथ क्या हो गया? बस स्वामी बस, हमें पता है कि आप हमसे मिल के मिलने की खुशी में रो के रो रहे हैं, लेकिन स्वामी हम आपको बता के बता देते हैं कि हमें भी आपकी बहुत याद आई। आपकी जुदाई में
हम भी बहुत रो रो के रोए हैं। और देखिए ना स्वामी, आपके गम में हम 3 साल में सूख सूख के कांटा हो गए हैं। कांटा नहीं, चांटा। किस्मत का वो चांटा जो हपक के हमारे गाल पे ऐसा पड़ा है कि हम दिल पिला गए। त्रिपाठी जी, ये अभी कांटा है तो पहले क्या थी? बरगद का पेड़। एक कांटे को छोड़िए, अपने फूल का फिक्र कीजिए। अरे हमारा मीनिंग में नन्हे भैया का। इसे कहते हैं सही समय पर सूझबूझ की बात करना। कविता जी, आपकी इन्हीं अदाओं के कायल हैं हम। पिताश्री, 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 पिताश्री। अरे कोई बच्चा। पिताश्री, अरे अरे बच्चा, प्यारे प्यारे बच्चे। भंवर सिंह, क्या कर रहे हो ये? तुम इधर आओ ना। महाराज यहाँ आइए। देखिए महारानी जी, महाराज को थोड़ा आराम का मौका दीजिए। थक गया होगा ना गधा कहीं। वो गधा जंगल में नहीं दिखाया था? वो गधा। महारानी जी, मैं तो कह रहा हूँ महाराज बहुत थक गए हैं। लेकिन एक बात बता के बताओ कि आखिर तुम लोग हो कौन? हम बताते, हम ना इसकी बहन है। सहन मतलब रहन सहन। महारानी जी, इनका रहन सहन की व्यवस्था यही करती थी। हम सब इनकी नौकरी करते थे। 3 साल हमने इनकी सेवा की है महाराज की। इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाराज को आराम की सख्त जरूरत है। इतने सारे झटके एक साथ नहीं झेल पाएंगे। खुशी के झटके? हाँ, खुशी के झटके। देखिए ना, अनारकली जैसी खूबसूरत महारानी, अमर अकबर एंथोनी जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, ये खुशी के झटके ही तो हैं। क्या हुआ? तो जाके इन्हें हमारे आराम कक्ष में लेके जाइए। हम इनका खाने पीने का करके इंतजाम करवा के देते हैं। फिर इनके साथ आराम से करके बातें करेंगे। चलिए महाराज चलिए, आपके शयन कक्ष में चलिए महाराज, आइए। ये मेरे साथ क्या हो गया? किसकी बददुआ लग गई मेरी किस्मत को? तुझे पता है कि ये क्यों भाग? मेरा मतलब है कि वो मेरा मतलब पिद्दी ठाकुर क्यों भाग गया? पता है तुम्हें? पता है? नहीं पता है ना? मैं बताता हूँ, मुझे पता है। ये इसलिए भाग गया कि जिसकी बीवी ऐसी भैंसे जैसी हो, वो कैसे जिंदा रहेगा इधर? वो भाग ही जाएगा। मैंने सपना देखकर क्या सोचा था और क्या निकली? शोरूम में कुछ और, गोदाम में कुछ और। मांगी थी हीर, मिली बिना दूध की खीर। गधा कहीं का, तेरी हीर के पीछे ना सबको जंजीर पड़ गई। नन्हे, मेरे यार, मेरे दोस्त, मत कर किसी बात की फिक्र, क्योंकि हर मोड़ पे तेरे साथ है भंवर। मैं वो दिन नहीं भूला जब तेरी वजह से मेरी जिंदगी में लड़की आई थी, और अब तो देख कैसे मेरी वजह से तेरी जिंदगी से लड़की जाएगी। भगवान, मेरे भाई, ये मेरा वादा है तुझसे। कसम भवानी की, भंवर अपनी जान दे देगा लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देगा। भंवर सिंह, कसम खाने से पहले हिसाब लगा के देख लो, यहाँ जितनी बंदूकें हैं ना, उनमें गोलियां कितनी हैं? मम्मी, श्रीवास्तव बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों, कैसे करेंगे हम ये सब? क्या कहती हैं आप? वैसे बचनी माई शॉर्ट में कहे ना तो एक बार पिद्दी ठाकुर यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए इस बार नन्हे भैया पे वो लोग खास नजर रखेंगे, भागने नहीं देंगे। देखो, एक तरफ वो सब लोग हैं और एक तरफ सिर्फ भंवर।
हमें ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। हम सब लोगों को एकजुट होकर इस काम को अंजाम देना होगा। समझे आप लोग? आइए। जय भवानी।